ध्यान से देखो, ये वही क्वेश्चन है जो प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी बताया था। दुनिया की कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 रहेगा, वो स्क्वायर नंबर कभी नहीं हो सकता है। प्यारे बच्चों, परजीवी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज वह समय आ गया जिस समय की हम बात कर रहे थे, जो आप एक्सरसाइज देखेंगे तो बिना कलम कॉपी का ही मौखिक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे पाएंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 बनाने वाले हैं और आप आज वही होगा जो खाली क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और बिना कॉपी कलम का ही सॉल्यूशन देना है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। राइट 5 नंबर्स which you can decide by looking at their ones digit that they are not a square number। यानी 1 डिजिट को देखने के बाद कह रहा है आपको देख के बताना है। 1 डिजिट को देखे और बता दिया जो ये नंबर स्क्वायर नंबर नहीं है। आप याद कीजिए, पहले ही मैंने बता दिया है, जो कि प्रॉपर्टी का क्लास वाली जो वीडियो था उसमें मैंने पहले ही बता दिया। यदि कोई भी नंबर है उनके लास्ट में यदि 2 होगा या 3 होगा, 7 होगा और 8 होगा, इस चारों में से कोई भी नंबर होगा यूनिट प्लेस पे यानी इकाई स्थान पे, तो वह परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब नंबर दिया हुआ है और इनके यूनिट डिजिट्स का हमको बताना है। यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा। 1 का यूनिट प्लेस 1 ही होगा और 2 का तो 2 2 जा 4, 9 का 9 9 जा 9 9 जा करेंगे तो यूनिट प्लेस पर आएगा कितना, यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। और 3 3 जा 3 3 9, 3 3 जा 9 और 4 खाली हमको यूनिट प्लेस के ऊपर देखना है और उनका स्क्वायर करने का। 4 चौके 16 कितना हुआ 6। 5 का 5 ही आता है। 7 का 49 आएगा तो 9 हमारे यूनिट प्लेस पे हो जाएगा। 8 8 64, 4 यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। 0 तो 0 यूनिट प्लेस पर तो 0 ही आएगा, लेकिन डबल 0 में आएगा ये। उसके बाद 6 है तो 6 का यूनिट प्लेस भी 6 ही आएगा। 6 के 36, जो कि पहले ही हमने डिस्कशन कर लिया है। प्यारे बच्चों, आपका मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं टोटल बेसिक से एडवांस लेवल तक बताऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और यहाँ पर गरीबी को नहीं भेजता हूँ। इस चैनल पे सारा कंटेंट्स आपको दिया जाएगा और टोटल फ्री निःशुल्क में दिया जाएगा। ये गरीबी को बेचना नहीं है। मुझे गरीबी को बेचने के लिए नहीं आता है। गरीबों के लिए ये क्लास है, 200 रुपया फीस, 300 रुपया फीस, ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ता है वह गरीब नहीं होता है, वह बहुत धनी होता है। ये गरीबों की नहीं है, ये धनी की क्लास है। और आप धनवान हो और गुणवान हो, आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है फाइंड द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। अभी जस्ट चर्चा किया है पहले वाला क्वेश्चन में। 7 है, 3 है, 8 है, 2 है और ये सिंगल 0 नहीं, डबल 0 नहीं, ट्रिपल 0 है। इसका मतलब इसमें से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जिनके रीजन में यही लिखना है जो जिस भी नंबर की यूनिट प्लेस पे 7 3 8 2 और ऑड नंबर में 0 आता है तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। व्हाई,
तो क्यों होता है? अब देखो, ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का स्क्वायर नंबर भी ऑड ही आएगा, और इतनी बड़ी नंबर का हमको स्क्वायर नहीं करना है। ऑड नंबर 3 है, 3 जा कितना होता है? 9 होता है। तो जब ऑड नंबर का स्क्वायर भी ऑड ही होता है, यदि ये इवन नंबर है तो इनका स्क्वायर भी इवन ही होगा। ऑड नंबर का ऑड, इवन नंबर का इवन, ये भी प्रॉपर्टी की क्लास में हमने सीख चुका है। अब आगे देखो 5 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखो प्यारे बच्चों, ये 12 है और ये 13 है। हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़े हैं, जो ये लगातार नंबर है, यदि 2 लगातार नंबर का स्क्वायर है तो इनके बीच में जो नॉन स्क्वायर नंबर होता है, यदि एक नंबर मेरा n है, यदि एक नंबर n है और दूसरा नंबर मेरा n+1 है, तो इनके बीच की जो नंबर होगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वह 2n के बराबर होगा। तो 2n के बराबर है, तो ये n और ये हो गया n+1, तो 12 दूना 24, तो इसका हो जाएगा 24, 35 दूना हो जाएगा 70। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। ये सब सारे हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, इसलिए हमको कॉपी कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है। खाली आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप देखिएगा, प्रॉपर्टी वाली क्लास देखिएगा तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे फिर भी यहाँ भी मैं कंसेप्ट आपको बताते जा रहा हूँ। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। अब देखो यहाँ पर एक नंबर से हमको इसमें देखना है, इस तरह की क्वेश्चन में यदि ऑड नंबर है और 1 से स्टार्ट है, यदि 1 से स्टार्ट है तो हमको इसको जोड़ना नहीं है। क्वेश्चन का है जोड़ के सम बताने के लिए, तो हमको जोड़ना नहीं है। करना क्या है, देखना है ये कितने ऑड नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1। यदि 1 से स्टार्टिंग ऑड नंबर है और ये लगातार है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसके टर्म्स देखते हैं, यानी पद देखते हैं। जितने पद होगा उसका स्क्वायर कर देना है। जैसे इसमें 8 पद है तो 8 का स्क्वायर कर देना है। 8 पद है तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 8 8 64। इसको जोड़ने पर भी हमको ये 64 होगा। 8 8 जा 64 और ये 64 ही होगा। अब इसमें देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें भी हमको सम करना है। तो हमको ये भी स्टार्टिंग 1 से हो रहा है, तो स्टार्टिंग 1 से है तो हमको जोड़ना नहीं है। हमको सिर्फ करना क्या है, हमको काउंट करना है कितने पद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 टर्म्स हैं या पद है, तो 15 है तो क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा। उसी तरह से अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, ये तो वही क्वेश्चन है जो पीछे हम डिस्कशन कर चुके हैं। एक्सप्रेस 64 एज द सम ऑफ 8 ऑड नंबर्स। एक्सप्रेस 64 एज द सम ऑफ 8 ऑड नंबर। अभी इसी का 6 नंबर का जो अभी हम 1 नंबर बनाए हैं क्वेश्चन, देखो इसमें कितना है, ये 8 ऑड नंबर है और इसी का सम तो 64 हुआ था और इसमें भी कह रहा है 64 हमको बताना है। तो यही क्वेश्चन को इसके आंसर में दे देना है। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब देखो 2 लगातार नंबर का हमको सम बताना है जो कि 15 के स्क्वायर के बराबर होता है। अब 15 का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। हमको यदि 15 का स्क्वायर करते हैं
क्वेश्चन को समझो। कह रहा है यदि 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर किए अभी जस्ट किया था, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है। तो हमको दो लगातार संख्या को जोड़ के बताना है जो 225 हमको ये दिखाना है। तो क्या करेंगे, होता है दो, एक नंबर छोटी होगी एक नंबर बड़ी होगी। यदि छोटी नंबर को दिखाना होगा तो क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 1/2 होता है। तो n के जगह पर कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर अब -1 कितना हो जाएगा 224, 224 अब बाय 2। तो 2 से करेंगे तो कितना डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 112 हुआ। एक नंबर छोटा वाला नंबर कितना हुआ 112 हो गया। और लगातार कह रहा है तो इससे एक जोड़ देंगे, तो एक जोड़ देंगे तो कितना है 12, 112 है तो अब 113 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 225 होगा। तो यही दो लगातार संख्या को जोड़ने से हमको 225 आ गया। उसी तरह से 23 है, 23 का स्क्वायर करना है। 23 का स्क्वायर करेंगे, 23 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 23 का। एक चीज़ और बता देता हूँ, तो कोई भी नंबर हो यदि उसका आपको स्क्वायर कहेगा निकालने के लिए, कोई भी नंबर हो उसका 2 डिजिट का नंबर, स्पेशली यदि कोई भी 2 डिजिट का नंबर होगा और उसको कहेगा स्क्वायर निकालने के लिए, तो तरीका ये है, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 जा कितना होगा 9, और सभी को गुना करेंगे, 3 2 जा 6, यानी 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 का हो गया 2 और हाथ में बच गया 1, 2 दूना 4, 1 5, 500 कितना हो जाएगा 529 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमको 529 हो गया, तो इसमें से -1 करेंगे, -1 करेंगे और बाय 2 करेंगे। 529 में से यदि -1 हुआ तो कितना हुआ 528 हो गया, 28 बाय 2, तो 2 दूना 4, 2 छा के 12, 2 चौके 8, यानी एक संख्या मेरा कितना हो गया 264, और दूसरा नंबर हो जाएगा कितना 264, और दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 265। इस दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो हमको हो जाएगा 529। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 37 का स्क्वायर है, और हमको जो 37 का स्क्वायर, पहले कहीं क्या बताया, यदि कोई भी नंबर है 2 अंक का कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर निकालने के लिए, स्क्वायर नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 सतह कितना होगा, 7 सतह होता है 49, 7 7 जा 49, तो 49 का आ जाएगा 9, और कैरी हो गया, हाथ में रह गया कितना 4, तो 4 हाथ में रखो, इस दोनों को गुना करेंगे। 7 या कितना हुआ 21, 21 दूना कितना हो गया 42, अब सभी को गुना कर देना है, 21 दूना 42, 42 4, 42 4 कितना हो गया 46, 46 का हो जाएगा 6, हाथ में बचा फिर 4, 3 तिया 9, 9 और 4, 9 4 कितना हुआ 13, तो हो जाएगा 1369, 1369। n स्क्वायर -1, तो इसमें से 1 करेंगे -/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1368/2। 2 से काटो, 2 छा के 12, 2 8 16 और 2 चौका 8, तो कितना हुआ, एक नंबर मेरा आ गया 684, और दूसरा नंबर हो जाएगा मेरा 685, और इस दोनों को यदि जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमको हो जाएगा 1369। यही 2 नंबर लगातार जोड़ने पर हो जाएगा। तो बहुत आसान है, ये सब आपको सारे ये प्रॉपर्टी वाली क्लास में मैंने टोटल डिप्थ में बताया है। और 9 नंबर क्वेश्चन देखो, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर कंटेनिंग 5 इन यूनिट प्लेस। तो इसका तो बहुत सिंपल है, 5 है यूनिट प्लेस पे, तो 5 का यूनिट प्लेस है 25, देखो तो 5 का यूनिट प्लेस है
तो 25, 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हुआ 25, और 2 में 1 बढ़ा के गुना करना है, यानी जो 5 के अलावा जो नंबर है उसमें 1 बढ़ा देना। 2 है तो 2 से 1 बढ़ जाएगा तो कितना होगा 3, तो 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना कितना हुआ 6, तो हो जाएगा 625। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 305 है, अब इनका स्क्वायर करना होगा तो क्या करेंगे, 5 है तो लास्ट में तो हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 जा 25, और 31 है तो 30 है तो 1 बढ़ा के इसमें गुना करेंगे, 1 गुना करेंगे बढ़ा के तो कितना होगा, हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, और बीच में एक 0 को इसे डाल देना है, तो कितना हो गया 93025। ये हमको हो जाएगा कितना, अब 525 है तो 525 है तो फिर क्या करेंगे, 525 525, तो सबसे पहले क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25। अब जो है ये मेरा 51 है, यानी 52 है तो 53 से गुना कर देंगे, 53 से गुना करके यहाँ पर रख देना है उस नंबर को, तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 5 तिया 15, अब हो जाएगा 5 दूना 10, 25, 25 1 26, टोटल कितना हो गया 6, 5, 7, 2 और 1, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखो, ये तो और बड़ा इंटरेस्टिंग है। इफ़ 57 स्क्वायर, 57 का स्क्वायर ध्यान से समझो, यदि 57 का स्क्वायर 3249 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 56 का स्क्वायर का निकालना है। प्यारे बच्चों देखो, ये लगातार नंबर है, ये 57 स्क्वायर माइनस 56 का ये स्क्वायर, ये दोनों लगातार नंबर है। जब दोनों लगातार नंबर है तो क्या करते हैं, इनके जो बीच का डिफरेंस होता है वह होता है इन दोनों के जोड़ के बराबर, यानी इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखो 7 में 6 जोड़ेंगे, 6 6 12, 1 कितना होगा 13 का 3, 5 5 10, 1 11, यानी कितना होगा 113, यानी इन दोनों के बीच में 113 यानी 113 नंबर है। ठीक है ना, तो 113 नंबर है। अब देखो 57 ये बड़ा वाला नंबर है और इनका स्क्वायर दिया हुआ है, कितना दिया है 3249 है, इतने स्क्वायर का डिफरेंस तो दिया हुआ। तो जो डिफरेंस है यदि इसमें से यदि घटा देते हैं, बड़ा वाला नंबर है तो बड़ा वाला नंबर में इसके यदि डिफरेंस को घटा देंगे तो छोटा वाला नंबर मिल जाएगा। तो बड़ा मियाँ तो बड़ा मियाँ और छोटे मियाँ सुभान अल्लाह कर दो और इसको घटा दो। 9 में से 3 गया तो बचा 6, और 4 में से 1 गया तो बचा 3, और 2 में से 1 गया तो 1, और ये 3 का 3 ही रह जाएगा। तो हमको ये 56 का जो स्क्वायर होगा वह होगा 3136। प्यारे बच्चों, आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब करते हो इससे मुझे एक बल मिलता है और मुझे होता है मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स दूँ, अच्छी तरह से गाइड करूँ। यहाँ सब कुछ फ्री मिलने वाला है, सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। आप ही तो हो, कोई भी टीचर अपने आप नहीं होता है। जब तक स्टूडेंट नहीं होगा तब तक टीचर नहीं बन सकता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, ये दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप हो, टीचर बनाता है स्टूडेंट तो स्टूडेंट भी बनाता है टीचर। देयर इज एन इंटीमेट रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, और इसी को हम लोग ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ाएंगे।